आज चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है ना। अब तक हमने देखा तो पिछले क्लास में क्वेश्चन ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा। तुम लोगों ने भी देखा कि कंसेप्ट बहुत छोटा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, लेकिन क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है ना, और डायमेंशन निकालने वाले। ठीक, तो आज भी हम एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। बन गया तो गुड, नहीं बना तो फिर सोल्यूशन देना। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा था, गिवन डेट इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। डी एक्स बटा रूट अंडर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए अपॉन एन साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बटा ए, ठीक है ना। वेयर ए इज अ कांस्टेंट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस द वैल्यू ऑफ एन, इनका बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, डी एक्स इजकल टू रूट अंडर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू ए अपॉन एन साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बटा ए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स ए के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है, नोट लिख लेते हैं। सबसे पहले जैसे करने का मतलब है कि देखो साइन थीटा इजकल टू मान लो 5/6 है, ठीक है ना। तो अगर हमको थीटा का वैल्यू निकालना रहता है ना, थीटा इजकल टू इधर भेजते हैं ना, तो यही जो हो जाता है साइन इनवर्स 5/6 हो जाता है। समझ में है। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, इस एग्जाम्पल से हमें यही पता चल रहा है कि देखो एक्चुअल में सबसे पहले ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यानी एक वैल्यू है, पाई हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये सिंपल सा डायमेंशनलेस m0 l0 t0। समझो ये एक डायमेंशनलेस है, इक्वल का साइन लगा है, तो सिंपल सा बात है ये भी तुम्हारा डायमेंशनलेस हुआ, तो इसका भी m0 l0 t0 हुआ, ठीक है कि नहीं। और थीटा तुमको पता है ये खुद डायमेंशनलेस होता है क्योंकि ये प्लेन एंगल है, तो m0 l0 t0 होगा। तो देखो यहाँ बराबर का निशान नहीं लगा है, तो ये भी तुम्हारा m0 l0 t0 होगा कि नहीं होगा। यानी हमें क्या प्रूफ हो गया, सिंपल सा बात है ये डायमेंशनलेस हो गया। क्या प्रूफ करें, डायमेंशनलेस। ये m0 l0 t0 प्रूफ कर लिया कि नहीं कर लिया। और तुम्हें पता है कि ये जो थीटा होता है, थीटा, और देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये भी डायमेंशनलेस है, यानी ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो x माइनस ए बटा ए इज ए डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस को डायमेंशनलेस नहीं m0 l0 t0 लिख सकते हैं, है कि नहीं, तुम बताओ। उसका तो m0 l0 t0 लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो देखो x क्या है, x क्या है, x के बारे में दिया है। एक्स एक्चुअल में तुम्हारा यहाँ पे एक्स एक्चुअल में तुम्हारा डिस्टेंस है, ठीक है ना, एक्स तुम्हारा डिस्टेंस है। तो देखो किसी भी चीज़ में कि डिस्टेंस में कुछ जुड़ रहा है या घट रहा है, सिंपल सा बात है, तो वो भी डिस्टेंस होगा, यानी ए भी क्या होगा, ए भी डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा भाई। एक्स डिस्टेंस है, समझने की कोशिश हो भाई। तो इसमें कुछ माइनस हो, यानी ए भी डिस्टेंस होना कंपल्सरी है, तो ये का तुम्हारा डायमेंशन क्या हो गया, मतलब ये भी एक्स हो गया, होगा कि नहीं, ये भी एक्स हो गया, यानी इसका डायमेंशन एल हो गया, ए का भी, है कि नहीं। यहाँ सॉल्व करते हैं, सिंपल सा बात। ये देखो m0 l0 t0 होगा, सिंपल, तुमको भी पता है किसी का भी पावर, किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो ये m0 l0 t0, तो ये 1 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, इसको यहाँ लाइन पर देते हैं, और यहाँ देखो a के पावर n, ये सब 1 हो गया, तो 1 हटा दो, लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। और देखो dx का मतलब क्या होता है, x का मतलब डिस्टेंस है, और dx का मतलब बहुत छोटा, तुम जितना सोच नहीं सकते उससे भी छोटा, ठीक है ना, उतना छोटा dx, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एक्स है, लेकिन देखो छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक डिस्टेंस है ना, सिंपल बात है। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, ठीक है। और यहाँ पे रूट अंडर तुम्हारा सिंपल सा बात है कि 2 ए, देखो ए एक्स के बराबर है कि नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ निकाला कि नहीं निकाला, ठीक। तो यहाँ पे एक्स रख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स रख दो, और पहले से एक एक्स है तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, एल बटा, यहाँ पे कितना हो गया, 2x² माइनस एक्स स्क्वायर, रूट लगाए, और यहाँ आया तुम्हारा ए के अपॉन एन, है कि नहीं। और ए यहाँ भी एक्स ही था ना, तो यहाँ भी एक्स रख लेते हैं, यहाँ ऐसे क्यों रखते हैं, एल बटा 2x² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स के अपॉन एन। और डायमेंशन में खेलते हैं, ठीक है, यहीं पे कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है ना। आई होप, मुझे लग रहा है कैमरा थोड़ा सा गंदा है, तो थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अंधेरा नहीं हो रहा, बस कैमरा साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी, आई होप कैमरा अब क्लीन हो गया, ठीक है ना। तो करने का मतलब है कि सबसे पहले यहाँ पे देखें तो डायमेंशन एल हो गया, और यहाँ पे देखो एल, और यहाँ पे देखो 2x² माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इधर भी x के पावर इन हो जाएगा, नहीं हटा भाई, पीछे ले चलते हैं, पीछे पेज में ले सकते हैं। देखो एल बटा रूट अंडर x² है, एल बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर
बराबर एक्स के पावर एन है। देखो एल और एक्स स्क्वायर से रूट है एक्स स्क्वायर, हटेगा तो सिंपल एक्स निकलेगा और एक्स के पावर एन है। देखो एक्स भी डिस्टेंस है तो इसका भी डायमेंशन एल होगा, तो इसका भी डायमेंशन एल, और एक्स डायमेंशन ये भी डिस्टेंस है तो एल के पावर एन। देखो एल के पावर एल कट गया तो एल के पावर जीरो इक्वल टू एल के पावर एन, तो यानी यहाँ से एन का वैल्यू क्या आ गया, एन का वैल्यू जीरो आ गया। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर, तो एन का पावर कौन सा होगा, तो एन का पावर तुम्हारा जीरो होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं है? देखो एक और क्वेश्चन करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ सीखेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें हमेशा काम देगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो। नोट लिखते हैं, नोट लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर हम लोग बात करेंगे लीनियर डेंसिटी की। लीनियर डेंसिटी व्हाट इज़ लीनियर डेंसिटी? सबसे पहले हम लोग डेंसिटी के बारे में जानते हैं, उसका लीनियर डेंसिटी में हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू नॉर्मल, अगर डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। होता है कि नहीं होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। समझ में? डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जब मास को ओनली लेंथ से डिवाइड करो, उसी को हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं। समझ में आया? तो इसका जो डायमेंशन बनता है तो क्या होगा, मास का m और लेंथ का l है, ऊपर जाएगा तो l-1। समझ में आया? दो नंबर क्या पढ़ते हैं, दो नंबर हम लोग पढ़ेंगे एरियल मास डेंसिटी या एरियल डेंसिटी। तो ये क्या होता है, तो इसका मतलब है कि मास को एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो मास का तुम्हारा पता है m होता है, और एरिया इंटू एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी नहीं है तो m l का पावर -2। समझ में आया कि नहीं है? और जो 3 नंबर हम बात करेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक की बात करेंगे। देखो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। अब समझ में आएगा तुमको समझ में आएगा। अगर नॉर्मल हम डेंसिटी की बात करते हैं तो ये भी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होता है, यानी अगर नॉर्मल कोई भी डेंसिटी की बात करता है तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, यानी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की बात कर रहा है। अगर लीनियर डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी की अगर बात करेगा तो तुमको स्पेसिफिक क्वेश्चन में मेंशन करेगा, इस चीज़ का तुम टेंशन मत लेना। तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा m l का पावर -3, क्योंकि वॉल्यूम का हो जाएगा L3, तो ऊपर जाएगा तो l का पावर -3 हो गया। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। नोट देख लो, नोट करना है नोट कर दो, नहीं तो वेट कर लो, ठीक है। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी बेसिस पे, ये जो नोट मैंने बताया ना, इस बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डायमेंशनली कांस्टेंट का स्पेलिंग गलत हो गया, कांस्टेंट इक्वेशन वी हैव एफ बराबर, ये एफ है, एफ मतलब फोर्स सब दिया है, एक्स बराबर, देखो लीनियर डेंसिटी आया कि नहीं आया? अभी जो मैंने जो नोट में बताया था आया कि नहीं, एक्स बेटा लीनियर डेंसिटी प्लस वाई वेयर, देखो वेयर जहाँ पे इफ़ तुमको रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, ठीक है। तो पूछ रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्स एंड वाई आर, ठीक है। ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया m l t के पावर -2, ठीक है। उसका बाद m 2 l0 t -2, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी तुमको दिया है m2 l0 t -2, उसके बाद तुमको दिया है m l t -2। सी नंबर ऑप्शन क्या दिया है, m l2 t -4, उसके बाद m2 l-2 t -2, ठीक है। उसका डी नंबर ऑप्शन क्या दिया है, नॉन ऑफ दिस, ठीक। तो आ जाओ सोल्व करते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो
ठीक है। आई होप तुमने ट्राई किया होगा। ठीक है, 2 से 3 मिनट देखो, क्वेश्चन जब भी आए ना तो वीडियो को पॉज करो, 2 से 3 मिनट दो, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया है उससे सारा क्वेश्चन तुमको बन जाए। नहीं बनता कोई बात नहीं, क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखोगे। देखो क्वेश्चन कैसे सीखते हैं, सिंपल सा बात है। मान लो तुम क्वेश्चन सॉल्व किए कहीं अटके, तब ना क्वेश्चन सीखोगे। सिंपल सा सॉल्यूशन देखे जा रहे हो तो कैसे सीखोगे तुम। इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से ट्राई करो, कहाँ अटक रहे हो उस पॉइंट को क्लियर करो, तुम्हारे अंदर किस चीज़ की कमी थी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने उस चीज़ को जांचो, और उस चीज़ से तुमको क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, आ जाओ। एफ इक्वल टू एक्स बटा लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी को मैं शॉर्ट करूँ एल और डी लिख देता हूँ, प्लस वाई। ठीक है, देखो सिंपल सा बात है, ये प्लस यहाँ यहाँ इक्वल का निशान है, तो इधर का ये फोर्स है, तो भाई ये सब चीज़ फोर्स होगा, ये सब फोर्स होगा, ये फोर्स है तो ये भी भाई फोर्स होगा, है कि नहीं। और देखो ये फोर्स है, ये पूरा फोर्स है, तो भाई यही फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तब ना फोर्स जोड़ के फोर्स आ रहा है। फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने इसमें बताया था कि L प्लस एल इक्वल टू एल, है कि नहीं। अगर लेंथ को लेंथ में जोड़ते हैं तब लेंथ मिलता है। ये L यूनिट वाली बात कर रहे हैं, ये L प्लस एल इक्वल टू एल उसकी बात नहीं कर रहे, L लेंथ यूनिट की बात कर रहे हैं। सिंपल, तो इसी को तो लिखा हुआ है L बराबर एल प्लस एल। तो देखो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तब तो जुड़ के आ रहा है फोर्स, ये फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तब तो जुड़ के फोर्स आ रहा है, नहीं तो नहीं होता, तो कैसे आता। तो देखो सबसे पहले तो तुमको वाई का डायमेंशन मिल गया, वाई फोर्स है, तो इसका फोर्स का क्या होता है MLT-2, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो सबसे पहले देखो वाई का, सबसे पहले देखो एक्स एंड वाई, तो देखो एक्स पहले वाई बाद में, तो ये सेकेंड वाला वाई का होगा। तो सबसे पहले इसमें तो लिखा है ML0, काट दो, उसका बाद में लिखा है MLT-2, हो सकता है ऐसे, ये गलत हो गया क्योंकि M2 है यहाँ नॉन ऑफ दी, तो नॉन ऑफ दी से हो सकता है बी नंबर हो सकता है, तो अब एक्स का हमको निकालना होगा। ठीक है, तो अब देखो सिंपल होता है एक्स बटा लीनियर डेंसिटी को हम लोग LD शॉर्टकट में लिखे हैं, ये भी फोर्स है, तो इसका भी क्या हो जाएगा तुम्हारा फोर्स के बराबर हो जाएगा। और एक्स क्या है, देखो एक्स तुमको एक्स दिया ही नहीं, एक्स का निकालना ही है। ठीक है, तो एक्स बराबर लीनियर डेंसिटी का अभी क्या निकाला था पिछले बार में, ML⁻⁻1 निकाला था कि नहीं, क्योंकि लीनियर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, लीनियर डेंसिटी इक्वल टू मास बटा लेंथ, मास बटा लेंथ। ठीक, तो देखो यहाँ फोर्स हो गया। ठीक है, यहाँ से इधर क्रिस क्रॉस कर लेते हैं एक्स और इसको डिवीजन में, तो इधर भी मल्टीप्लिकेशन है, फोर्स इंटू ML⁻⁻1, फोर्स का भी डायमेंशन रख दो MLT-2, उसके बाद ML-1, समझ में। देखो M⁻1 यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था, सॉरी M⁻1 है, M⁻1 है, तो यहाँ आ जाओ, तो M⁻2 आ जाएगा। उसके बाद L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो L⁻0 आ जाएगा। T इधर नहीं है, T यहाँ पे, तो T⁻2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो सिंपल सा बात है, ये दोनों तो कट गया, तो बी देखो M2L0T-2, देखो M2L0T-2 आया कि नहीं है, तो तुम्हारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं है। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं कि अब देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक, तो देखो अब पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन, एकदम अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इतना क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कुछ हम लोग चीज़ें थ्योरेटिकल देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में अभी तक तुमने देखा कि नहीं देखा, आई डोंट नो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो 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 नंबर। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं एन से, जिसको डिनोट किससे करते हैं एन से, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है ना, इसको डिनोट, इसका वैल्यू जो होता है ना 6.023 इंटू 10⁻23, सही में ना, एवोगाड्रो नंबर। इसी को हम लोग एक मोल भी बोलते हैं। मैं थोड़ा केमिस्ट्री में डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, क्या है सबसे पहले समझो, ये एक नॉर्मल संख्या है, क्या है, नंबर है, नंबर समझो। सिंपल सा बात है, तुम्हारा जैसे 12 बराबर 1 दर्जन होता है ना, 1 दर्जन, 12 बराबर 1 दर्जन होता है कि नहीं होता है। इसी तरह इतना अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो इसको हम लोग एक मोल बोलते हैं या एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर क्यों बोलते थे, एवोगाड्रो नंबर वैज्ञानिक खोज किए थे, इसलिए एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। खोज क्या किए थे, सिंपल से वो बताए थे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिए थे, इसलिए समझ में है ना। तो एक मोल क्या होता है, सिंपल नंबर, एक संख्या है। जैसे तुम्हारा सिंपल बात है कि 12 को हम 1 दर्जन बोलते हैं, उसी तरह 6.022 10⁻23 को 1 मोल बोलते हैं। समझ में आया। ठीक, और कहने का मतलब है कि ये जो होता है, ये एक्चुअल में ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो एवोगाड्रो नंबर एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये तुम्हारा कौन सा कांस्टेंट होता है, तो ये तो तुम्हारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। कौन सा होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। समझ में, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। ठीक, तो डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, तो इसका M0 L0 T0 डायमेंशन होगा, है कि नहीं, डायमेंशनलेस है तो। ठीक, तो ये बेसिक था, बता दिए। ठीक है ना, और इसके बारे में जानकारी लेना होगा, जहाँ क्वेश्चन होगा वहाँ डिटेल में हम बता देंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे तुम किसके बारे में, स्ट्रेस। पहले मैं मतलब डायमेंशन में बताया हूँ, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन
एनर्जी। ठीक है, ठीक। मैंने बताया था कि देखो स्ट्रेस जो होता है ना, एक नंबर सबसे पहले स्ट्रेस देख लेते हैं। स्ट्रेस मैंने बताया था कि स्ट्रेस का जो डायमेंशन होता है ना प्रेशर के बराबर होता है, इसका जो डायमेंशन होता है प्रेशर के इक्वल होता है। तो स्ट्रेस होता क्या है, सिंपल सा बात है। देखो तुमने वो येलो वाला बॉल से बहुत खेला होगा, वो स्माइली वाला बॉल नहीं होता है, स्माइली वाला बॉल, येलो वाला बॉल से बहुत तुमने खेला होगा, ठीक है ना। तो देखो जब हम बाहर से जो फोर्स लगाते हैं ना, बाहर से जो फोर्स लगाते हैं, बाहर से जो फोर्स लगाते हैं, इसे हम प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया, समझे ना। इसके जो एरिया पे लग रहा है इसी को तो प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो बाहर से लगा रहे हो ना, इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। और जब हम लोग बहुत ज़ोर से बॉल को दबाते हैं, ठीक है ना, दबाते हैं, तो बाहर से जो लगा वो प्रेशर है, और जब उसको छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक अपने शेप में आने लगता है। तो जो इनसाइड से जो प्रेशर लग रहा है ना, जो इनसाइड से जो भी चीज़ है उसे प्रेशर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो इनसाइड से लग रहा है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। समझ में कि नहीं। देखो कोई भी येलो वाला बॉल ही हो गया, खूब मज़ा आता है दबाने में, उसको दबाएं, ठीक है, जो बाहर से लग रहा है वो प्रेस हुआ, लेकिन जब उसको छोड़े ऐसे रखे तो इनसाइड से ऑटोमेटिक फिर अपना शेप रिगेन करता है। तो जो इनसाइड से लगा ना उसको ही स्ट्रेस बोलते हैं, इसलिए डायमेंशन सेम होता है। तो अगर प्रेशर का डायमेंशन निकालें तो फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू, और एरिया का हो गया एल टू, तो यहाँ से जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है कि नहीं है, समझ में आया। तो स्ट्रेस का भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का भी यही हो जाएगा, समझ में आया। तो उसका स्ट्रेस हो गया। 2 नंबर स्ट्रेन देख लेते हैं, 2 नंबर स्ट्रेन देख लेते हैं। स्ट्रेन का जो डायमेंशन होता है एक्चुअल में होता क्या है, देखो स्ट्रेन का डायमेंशन डायमेंशनलेस होता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। कैसे स्ट्रेन होता क्या है, तो देखो स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन बेसिकली होता क्या है, तो स्ट्रेन एक रेशियो होता है, स्ट्रेन रेशियो होता है। क्या होता है, स्ट्रेन रेशियो होता है। स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो देखो ऊपर भी लेंथ है, चेंज इन लेंथ का मतलब ये लेंथ है सिंपल सा, तो उसका भी डायमेंशन एल होगा। नीचे भी ओरिजिनल लेंथ, उसका भी डायमेंशन एल, तो एल से कट के देख रहे हो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, समझ में आया कि नहीं है। तो डायमेंशन लेस आ गया कि नहीं आ गया। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो ये रेशियो निकालते हैं ना, मान लो कोई रॉड हुआ, कोई भी रॉड ये सीलिंग से लगा हुआ है, और इसको हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं या खींच रहे हैं जो भी चीज़ें, तो इसका शेप थोड़ा बड़ा हो गया। तो देखो सिंपल सा बात है, ये जितना चेंज हुआ है, ये चेंज और बटा ओरिजिनल जितना था, ये ओरिजिनल था, इसी का रेशियो निकालते हैं, यही स्ट्रेन होता है, ठीक है। बाकी आगे चैप्टर में इसके बारे में स्ट्रेस स्ट्रेन है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी 3 नंबर क्या था, स्ट्रेन एनर्जी। 3 नंबर स्ट्रेन एनर्जी था, तो इसके बारे में समझते हैं। स्ट्रेन एनर्जी ये सब आगे के डिटेल इसके बारे में चैप्टर ही है, ठीक है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है, तो सबसे पहले समझो, एनर्जी stored due to changing in configuration, configuration। देखो मैंने बताया था स्ट्रेन एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअल में इसका अगर डिफिनेशन की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो रहा है, सिंपल सा बात है, तो उसके में जो एनर्जी स्टोर होता है उससे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, समझ में आया। एनर्जी स्टोर ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ये सी है कॉन्फ़िगरेशन, सी ओ कॉन्फ़िगरेशन, समझ में है ना। तो इसका डायमेंशन मैंने बताया था एनर्जी के बराबर ही होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी बराबर ही होता है एनर्जी और फोर्स, सॉरी एनर्जी बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो वर्क का भी होता है, तो इसलिए तो वर्क से डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा फोर्स हो गया एम, यहाँ एनर्जी का निकालो चाहे वर्क का निकाल लो, ठीक है। या हम लोग डायमेंशन निकाल लें इसलिए, ठीक है ना। तो एम एल टी माइनस टू, उसका ये डी डिस्टेंस है तो इसका भी एल हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, समझ में आया कि नहीं है। तो ये तुम्हारा वर्क एनर्जी हो जाएगा, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। इतना ही था, छोटा सा लेक्चर है, समझ में है। तो ये बेसिकली जो जो चीज़ था थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहीं पर। बेसिकली सबसे पहले स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेन एनर्जी देखें। स्ट्रेस मतलब जो अंदर से जो इनसाइड से जो एक्चुअली प्रेशर लगता है उसी का स्ट्रेस नाम होता है। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ होता है। और स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द कॉल्ड ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। इसका भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर होता है। बाकी उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा जिससे जे मेंस और जे एडवांस में वो भी क्वेश्चन आता है। अभी तक जो हम लोग ने देखा
डायमेंशन और ये क्या देखा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इससे भी क्वेश्चन जेईई मेंस और जेईई मेंस श्योर है कि एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।